Assalamu alaikum viewers and welcome again to लुबना डिश डायरी। मैं आप सबसे पहले तो मैं आप लोगों की बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। आई एम वेरी थैंकफुल टू द ऑल माय व्यूअर्स जिन्होंने व्यूज़ दिए, जिन्होंने इसको पसंद किया। और आपको पता है बहुत एनकरेजमेंट मिलता है, और यकीन करें मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि मेरी इतनी छोटी-छोटी सी वीडियोज़ जो हैं उनको आप लोग इतनी इम्पोर्टेंस देंगे और आप इनको देखेंगे। लेकिन एक चीज़ की बस मुझे कमी महसूस हुई कि मैंने आप लोगों से कहा था, मैंने अपने सारे प्यारों से, अपनी बहनों से, अपने भाइयों से, अपने बच्चों से कहा था कि आप मुझे बताएँ कि आप क्या चीज़ देखना चाहते हैं। या आप सिर्फ़ ग्रीन टीज़ देखना चाहते हैं? मेरे पास लॉट ऑफ ग्रीन टीज़ की रेसिपीज़ हैं। और इंशाल्लाह हम चंद दिनों में एक और ग्रीन टी जो कॉमन पिंक टी होती है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगी। मैं अभी उसको बनाने की कोशिश कर रही हूँ, और मैं ज़ाहिर है उसे बनाऊँगी, मैं उसको पीऊँगी, उसको मैं फाइनल करूँगी, थम्स अप दूँगी, तो फिर मैं आप लोगों को उसके बारे में बताऊँगी। लेकिन जब तक मैं नहीं बत मुझे पता चलेगा, मैं आप लोगों को उसके बारे में नहीं बताऊँगी। तो कुछ रेसिपीज़ ऐसी हैं जिनके बारे में मैं आपको बड़ी आराम से बता सकती हूँ, शो कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने वो यूज़ की हैं, मैंने वो बनाई हैं, और आई फाइंड देम वेरी यूज़फुल फॉर माई सेल्फ। तो इट माइट बी अ यूज़फुल थिंग फॉर यू टू। तो हम अपनी थोड़ी-सी रेसिपीज़ और अपनी मोहब्बतें एक-दूसरे के साथ शेयर करते हैं, और कोई भी मेरा इसमें मकसद ऐसा नहीं है। मैं चाहती हूँ कि जो चीज़ें मुझे पता हैं, ज़ाहिर है एक डाइट प्लान्स होते हैं, वेट लॉस जर्नी होती है, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में कई दफ़ा डाइट प्लान्स किए हैं, वेट लॉस किया है, अपनी बॉडी को शेप अप करने के लिए कई दफ़ा ऐसी चीज़ें की हैं। तो मैं बड़ी कॉन्फिडेंटली आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो बता सकती हूँ। तो आप लोग मुझे ज़रूर लिखिए कि आप लोग क्या चीज़ जो है वो जानना चाहते हैं। आज चलें, मेरे पास आज थोड़ा-सा शॉर्ट टाइम है क्योंकि मुझे कहीं जाना भी है। तो आज जो है वो एक ही रेसिपी है, मतलब एक ही टी है, और बहुत सारी मज़े की बातें हैं जो मैं आपके साथ करना चाहती हूँ, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो इनमें सबसे पहले तो आप ये देखिए, ये जनाब कुछ फ्लावर्स हैं, ठीक है? हम सभी इनको पहचानते हैं, ये हमारे पास जो ये फ्लावर्स हैं हमारे पास, हम सभी इनको पहचानते हैं। ये चमेली के फ्लावर्स हैं, ये मेरे गार्डन में होते हैं। मैं किसी दिन, अभी तो नाइट है ना, किसी दिन डे टाइम में मैं आपको अपने गार्डन में भी लेकर जाऊँगी, और मैं इन प्लांट से भी आपकी वाक़फ़ियत कराऊँगी। मैं आपको बताऊँगी कि ये मेरे लॉन में हैं, जो कि मैंने उगाए हुए हैं, और ये हाइबिस्कस हेबिस्कस फ्लावर्स भी इनको कहते हैं। हम इसे उर्दू में गुलहड़ भी कहते हैं, और इनको हम चाइना फ्लावर्स भी कहते हैं, चाइना रोज़ सॉरी इसको भी कहते हैं। इसकी बहुत सारी किस्में होती हैं, और इनके बारे में भी मैं आपको बताऊँगी, और मैं आपको ये भी बताऊँगी कि इनके क्या-क्या फ़ायदे हमारे हमको होते हैं। इससे क्या-क्या चीज़ें जो हैं वो तैयार की जा सकती हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बताऊँ कि मैंने इसमें ना इसकी टीज़ बनाई हैं। आज जो मैं आपको बताऊँगी वो इसकी एक टी ही है, जो मैं आपको बताऊँगी। तो थोड़ी देर अज़ान सुन लेते हैं, उसके बाद फिर हम अपना बाकी का काम शुरू करेंगे।
الرقية وبأس مقام محمودا الذي وأتى ورزقنا शफाअतहु यौम الक़ियामah इन्नका ला तुखलिफुल मियाद। ये तो चमेली के फूल हैं। ये मुझे मेरी मामा की याद दिलाती हैं, मेरी अम्मी जो अब इस दुनिया में नहीं है, ये उनकी याद मुझे दिलाते हैं, क्योंकि वो उनके घर में मतलब हमारा जो मेका है उसमें बहुत सारे फ्लावर्स हुआ करते थे। उसमें चमेली के भी हुआ करते थे। और सुबह-सुबह हम स्कूल जाने से पहले जनाब हमारी दौड़ें लगी होती थी कि कौन पहले उठेगा और फूल चुनेगा, और फिर हम इन फूलों को ना पिरो के अपनी टीचर्स वगैरह जो हैं, उनके लिए भी लेकर जाया करते थे गजरे बना के। और मैं ये किया करती थी कि फूलों की बजाय जो कलियाँ होती थी, जो बिल्कुल राइप जो होती थी, जो नेक्स्ट डे जिन कलियों को खिलना होता था, मैं उन कलियों का गजरे बना लिया करती थी, और फिर मेरी अपनी बहनों के साथ जो है वो लड़ाई हुआ करती थी, क्योंकि वो सारी की सारी कलियाँ मैं तोड़ लिया करती थी और नेक्स्ट डे कोई फ्लावर ही नहीं होता था। तो ये मैं आपको दिखाऊँगी कि मेरे 3 पौधे हैं चमेली के। एक पौधा जो है वो जो जहाँ मैं उगाना चाह रही थी, उसने तो मुझे बहुत तंग किया, क्योंकि मैं वो कॉलम के साथ लगाना चाहती थी ना, क्या ताकि वो टेरेस में ऊपर की तरफ मूव कर जाए। लेकिन वो तो ना हुआ। लेकिन एक चीज़ हो गई कि वो प्लांट जो था वो सरवाइव कर गया, ये बहुत बड़ी बात थी। और दूसरा प्लांट जो था वो गार्डन की वॉल के साथ था, तो वो सरवाइव कर गया। ये सारे फ्लावर्स, ज़्यादातर फ्लावर्स जो हैं वो उसी में से लिए हुए हैं। और एक तीसरा भी है, वो तो भी बड़ा बुनहनी सा छोटा सा प्लांट है। तो इसकी इस कदर भीनी खुशबू होती है, इतनी खूबसूरत खुशबू होती है। तो मैं रोज़ाना ये सुबह के वक्त, बल्कि सुबह के बाद 10-11 बजे के करीब, जब मेरी मेड, मेरी हेल्पर आती है, तो मैं आराम से अपनी ये ट्रे लेके जाती हूँ। मुझे ये ट्रे भी बहुत पसंद है, क्योंकि ब्लैक कलर का ट्रे है, तो इसमें मैं अपने फ्लावर्स, और आज तो ऐसे लग रहा है ना जैसे ये मैंने कोई पूजा की थाली रखी है। हिबिस्कस फ्लावर्स जो हैं, इनके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। ये जो बुद्धिज़्म है और जो हिंदुइज़्म है, उसमें तो इसको सेक्रेट यानी होली फ्लावर, या जिसे मुकद्दस फ्लावर जो है, पूजा पाठ के लिए भी वो इसको यूज़ करते हैं। तो डिफरेंट कलर्स के ये होते हैं, आपको भी पता होगा। पिंक और रेड तो आपने देखे होंगे। अभी जब हम इस घर में आए थे कोई 10 साल पहले, तो हमारे जो प्लांट में जो फ्लावर्स थे, वो उनमें बहुत सारी पेटल्स होती थी। ये तो 5 पेटल्स वाला है। और आज मैं देख रही थी, मैं जब ये सुबह मैंने इसको लिया, तो मैं सोच रही थी कि अल्लाह, इस फ्लावर में और इस फ्लावर में क्या चेंज है? तो पता चला इसकी जो पेटल्स हैं वो 6, और ये जो है इसकी पेटल्स जो हैं वो 5 पेटल्स हैं। चले हम जल्दी से जो है वो आपको बताती हूँ कि इसके क्या-क्या बेनिफिट्स हैं। आप ये फ्रेश फ्लावर्स जो है, फ्रेश पेटल्स जो हैं, इसकी भी टी जो है बना सकते हैं। और जो मेरे पास मेरी जो गार्डन में से मिलते थे मुझको फ्लावर्स, मैं उनको ओवरनाइट रखा करती थी बाहर। और नाइट में ये होता है, अब ये देखिए नाइट का टाइम हो रहा है ना, तो खुद ब खुद ये जो है वो मुरझाना शुरू हो जाते हैं। और ये इस तरह से मैंने इनको सँभाला हुआ था। और मैंने इनको, जब मैं किसी ऐसे फ्रेश चीज़ों को सँभालती हूँ, तो आपके पर्सेस वगैरह में, आपकी मेडिसिन्स वगैरह में एक ये आती है ना, चीज़ों को फ्रेश रखने के लिए, तो मैं ये भी इनमें डाल देती हूँ। तो इससे ये होता है कि ये इसमें फंगस नहीं लगती है। ये एक दफ़ा मैंने इसी तरह सँभाले थे, तो उसमें सारे में फंगस लग गई थी। अब मैं आपको तरीका बताती हूँ इसकी टी बनाने का, फिर मैं उसके बेनिफिट्स भी आपको साथ-साथ बताती जाऊँगी। अच्छा, ये फ्लावर्स जो हैं, ये मैंने वॉश नहीं किए थे, मैं इनको वॉश कर लेती हूँ। और हमको तकरीबन 6 या 7 पेटल्स चाहिए होती हैं 1 कप टी बनाने के लिए। ठीक है? तो मैं इस फ्लावर जो है इसको वॉश कर लेती हूँ, इसको हम रहने देते हैं। बल्कि दोनों को वॉश कर लेती हूँ। अच्छा, इसकी जो स्टेमन है, इसको हम निकाल देंगे। इसकी जो नीचे सेपल्स हैं, इसको भी हम निकाल देंगे, और हमें सिर्फ़ इसकी जो है लीव्स चाहिए होती हैं टी बनाने के लिए। वरना अगर आपको अदरवाइज़ इसका ऑयल बनाना है, या इसके लिए एक टोनर हेयर्स के लिए बनता है, वो भी बड़ा ज़बरदस्त बनता है। क्योंकि अब मौसम नहीं रहा है, तो फिर नेक्स्ट टाइम जो है वो इसको हम देखेंगे। और ये जो लीव्स हैं, जो मैंने खुश्क करके रखी हुई हैं, ये लीव्स पूरा सीज़न ये चलती हैं। मैं अपनी जो भी ग्रीन टी बनाती हूँ, उसमें थोड़ी-सी जो है ऐड अप कर लेती हूँ। तो चलिए जल्दी से हम अपनी इसको ऑन करते हैं और इन फ्लावर्स को वॉश करते हैं।
से जब भी हम ऐसी किसी चीज़ की टी बनाते हैं ना, तो इससे हम कभी भी बॉयल नहीं करते हैं वाटर में डाल के। हमेशा इस तरह से करते हैं कि वाटर को बॉयल करने के बाद और हम वो टी जो है बनाते हैं। आप चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं कि मैं ये पेटल्स जो है मेरी जब ये ड्राई हो जाएंगी तो इनको इसमें वाटर बॉयल होने के बाद इसमें भी हम डाल सकते हैं, हम इसे मग में भी डाल सकते हैं। तो हम इस मैंने ये ट्रांसपेरेंट मग भी इसीलिए लिया है क्योंकि ये बहुत खूबसूरत लगती है। 6 या 7 पेटल्स जो हैं वो हम इसमें डाल देंगे। इसका टेस्ट भी बहुत खूबसूरत होता है और इसका कलर बहुत खूबसूरत होता है। इसको पिंक टी भी कहते हैं और इसके फ़ायदे ये होते हैं कि ये एक तो सबसे पहले जो है ये एक स्लिमिंग टी है। लेकिन ये विंटर की नहीं बल्कि समर की। अब देखें अल्लाह ताला ने हर सीज़न के लिए अलग चीज़ें बनाई होती हैं। ये समर टी है। जो हमारे पास बना रहे हैं ये विंटर टी नहीं है, ये समर टी है। लेकिन इसके बेनिफिट जो है वो आपको अगर आपने इसको ड्राई करके रखे हैं तो ये आपको विंटर में भी मिल सकते हैं। वो इस तरह से कि ये पिगमेंटेशन के लिए है, ये सन बर्न के लिए है और यकीन करें कि इसका वाइटनिंग जो है इसको वाइटनिंग टी भी कहते हैं। और मैंने खुद इसका एक्सपीरियंस करके देखा है कि कभी आपको सन बर्न होता है या आपको गर्मियों में लगता है कि आपके हाथ पाँव या फेस जो है वो सारा का सारा जो है वो ब्लैक हो रहा है या उसका कॉम्प्लेक्शन आपका सही नहीं है, पिगमेंटेशन होते हैं, टू कलर्स फेस हो जाता है। तो ये इसमें जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर आप इस चाहें तो इसमें हनी डालें और अगर आप ना चाहें और इसी तरह से यूज़ करना चाहें तो देन इट्स ओके।